गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सबको। कैसी हो अपराजिता? जी सर, गुड इवनिंग। आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर। जी सर, आ रही है। ठीक हो? सर ऐसा लग रहा है तो इतने टाइम बाद क्लास ले रहे हैं। हाँ सर, ठीक हूँ। आप ठीक हो सर? सब ठीक। अनीता, किरण नहीं आई अभी तक, और प्रशंसा, मासूम, अब्दुल वासिद, वो कहाँ चला गया? उसको कहाँ छोड़ दिए? जी आ रहा होगा सर, आ रहा होगा बस। शिवम, कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? डिक्शनरी। चले थे डिक्शनरी, तो उसमें प्रोग्राम बनवाया था आपने जिसमें से हम डेटा सर, डाल वो रहे थे। पिछला प्रोग्राम आज भी बता देना ना फिर से। क्या था पिछला प्रोग्राम? वो डिक्शनरी का ही सर बताया नेस्टेड था नेस्टेड आपने। डिक्शनरी थी, उसके अंदर सर हम मार्क्स डाल देते, नेम डाल देते, फिर उस मार्क्स को ऐड कर देते, नेम को, मार्क्स को, सॉरी। देखिए, हेलो, हाँ बोलो। दो। अभी तक हमने पढ़ा था कि कैसे हम डिक्शनरी में डेटा इंसर्ट करते हैं, नेस्टेड डिक्शनरी कैसे बनाते हैं। तो एक डिक्शनरी हमने लास्ट टाइम बना के दिखाया था विथ प्रोग्रामिंग, उसी में थोड़ा सा और ऐड ऑन करके हम आपको एक डिक्शनरी बना के, हम जैसे अभी आपको एक एग्जांपल हम पहले यहाँ दे रहे हैं कि हमको एक डिक्शनरी बनाना है, जो डिक्शनरी इस तरह से दिखाई दे। नेम ऑफ स्टूडेंट हमारा की होगा, फाइन, और इसमें एक डिक्शनरी होगा, जिस डिक्शनरी के अंदर सब्जेक्ट हमारे होंगे, मल्टीपल सब्जेक्ट होंगे और उसके मार्क्स होंगे, और इसमें मल्टीपल रिकॉर्ड होगा। हमको क्या करना है, पहले तो ये डिक्शनरी क्रिएट करना है, फिर नेम एंड टोटल मार्क्स, उसके टोटल मार्क्स क्या हैं और डिवीजन उसका क्या हुआ, ये हमको प्रिंट करना है। फाइन। तो हम कैसे करेंगे, यही चीज हम यहाँ बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने एक डिक्शनरी ले लिया जिसका नाम है स्टूडेंट, एक डिक्शनरी ले लिया जिसका नाम है स्टूडेंट, और डिक्शनरी में सपोज
हम पहले ही ये क्वेश्चन कर ले रहे हैं कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स, तो उसके लिए हमने यहाँ इनपुट कर लिया, इनपुट नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने आपको नंबर्स चाहिए, और जितने नंबर्स चाहिए उतने नंबर्स के हमने लूप यहाँ पे रन कर दिए इन रेंज नंबर। अब नेम हमने इनपुट किया, नेम ऑफ ए स्टूडेंट, इनपुट स्टूडेंट नेम। उसके बाद मार्क्स, मार्क्स हमको 3 सब्जेक्ट्स के लेने हैं, तो हमने यहाँ पे मार्क्स ले लिया फिजिक्स, जो कि इंटीजर टाइप होगा, इनपुट फिजिक्स, और वैसे ही हमने 2 और मार्क्स ले लिए, केमिस्ट्री एंड मैथ। चाहे तो और भी ले सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, पीसी। अब हमको डिक्शनरी में इसको स्टोर करना है सो दैट कि हम इस पे वर्क कर सके। तो स्टूडेंट हमारे डिक्शनरी का नेम है, नेम हमारा की हो गया, और एक वैल्यू जो हमको स्टोर करना है वो वैल्यू हमने सब्जेक्ट नेम एंड मार्क्स, सब्जेक्ट नेम एंड मार्क्स, सब्जेक्ट नेम एंड मार्क्स, ये हमने स्टोर कर दिया। नाउ अब हमको क्या करना है, टोटल कैलकुलेट करना है। तो टोटल कैलकुलेट करने के लिए डिक्शनरी में हमने आपको एक मेथड बताया था, आइटम्स। आइटम्स क्या करता है अनीता? सर मैथ्स में एस आपने लगाया हुआ है ऊपर मैथ्स। ये मैथ्स जो हमने यहाँ जो दिया है ये एज अ कैप्शन शो होगा, वैल्यू तो स्टोर एम में हो रहा है, यहाँ तो हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है अनीता? यस सर। आइटम्स हमने बताया था आपको, एलन आइटम्स क्या करता है? बताया था। एलन क्या करता है आइटम्स? एलन, मैथ्यू, आइटम्स क्या करता है? आइटम्स की और वैल्यू को रिटर्न करता है। तो की और वैल्यू हमने रिटर्न कराया किससे? स्टूडेंट नाम के डिक्शनरी से। की में हमारा क्या है? नेम, और वैल्यू में हमारा क्या है? वैल्यू इटसेल्फ एक डिक्शनरी है, ठीक है। यहाँ हमने एक वेरिएबल ले लिया टोटल, जिसकी वैल्यू दे दी 0, और फिर हमने यहाँ पे एस सब्जेक्ट और मार्क्स रिटर्न कराया, कहाँ से? वी हमारा क्या है? इटसेल्फ एक डिक्शनरी है, तो ये भी ये 2 चीज रिटर्न करेगा, क्या? की और वैल्यू। की है सब्जेक्ट का नेम और एम है मार्क्स। तो टोटल में हमने प्लस इक्वल एम को ऐड कर दिया, तो क्या हो गया? टोटल हमको मिल गया कि टोटल उस पर्सन को कितना नंबर मिला। और यहाँ परसेंटेज हमने कैलकुलेट कर दिया, 3 सब्जेक्ट है, 100 नंबर का मार्क्स है, तो टोटल डिवाइडेड बाय 3 परसेंटेज आ गया मेरे पास। और हमने कहा कि इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, एक यहाँ आप div नाम का स्ट्रिंग वेरिएबल ले लिया, div में स्टोर कर दिया फर्स्ट। L if percentage is greater than 45 and percentage is less than 60, div क्या होगा हमारा? सेकेंड। L if percentage is greater than 33 and percentage is less than 45, div हमारा क्या हो जाए? थर्ड। बस इतना ही लिया हमने। नाउ अब हमने प्रिंट कर दिया
स्टूडेंट नेम हमारा किस में स्टोर है? के में। देन प्रिंट टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स किस में हमारा स्टोर था? टीओटी में। परसेंटेज अगर आप प्रिंट करना चाहते हो परसेंटेज भी प्रिंट कर दीजिए। परसेंट कहाँ स्टोर किया था हमने? पीआर में। एंड लास्ट डिवीजन उसको हमने स्टोर किया था डेफ। नाउ इस प्रोग्राम को हमने सेव किया test.py। अब अनीता समझ में आ गया? अनीता आपने पूछा था ना? यस सर। और इसको अब हमने रन नहीं सर ये केवी वाली जो चीज है आइटम्स वाला आपने जो बताया था ये वाला एक बार रिपीट कर देंगे? आइटम्स जो है, लूप बता दीजिए, लूप कैसे चल रहा है? आइटम्स जो है की और वैल्यू रिटर्न करता है। डिक्शनरी में क्या स्टोर होता है? की और वैल्यू। की हमारा नेम है और वैल्यू क्या है? एक डिक्शनरी है जिसमें हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के वैल्यू स्टोर कर रखे हैं। तो जो वैल्यू था उसमें फिर से की और वैल्यू होगा, तो फिर उसको हमने आइटम्स किया तो वो रिटर्न करेगा सब्जेक्ट और मार्क्स। तो मार्क्स को हमने टोटल में ऐड करा दिया और टोटल को हमने 3 से डिवाइड कर दिया तो परसेंटेज आ गए। और डिव हमने यहाँ पे निकाल लिया इस कंडीशन से और इन सबको हमने लास्ट में प्रिंट कर दिया। ठीक, अब हम इसको रन करें। ओके सर। ई ड्राइव में हमने इसको सेव किया था test.py के नेम से। नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने कहा 3 हमको डालने हैं, तो हमने कहा अनीता पहला, अनीता ही हो गया। अनीता को फिजिक्स में नंबर आया था 67, 75 और 79। अब है रवि, राम, इनको नंबर आया था 45, 43, 42 और उमेश, उमेश को नंबर आया था 43, 35, 50, 51 करेंगे तो भी चलिए आ गया। परसेंटेज 70 है, फर्स्ट डिवीजन है। राम परसेंटेज 43 है, थर्ड डिवीजन है। उमेश 43% है, थर्ड डिवीजन। आ गया? तो ऐसे हम यूज करते हैं डिक्शनरी को। लिख लीजिए। हाँ जी एलन, रवि, यस सर। समझ में आया? यस सर। अब्दुल, मौसुम, यस सर। जी सर, जी सर, समझ में आ गया। अंकित कुमार, लेट हो गए थे। दानिश, समझ में आ रहा है या नहीं? यस सर। किरण, यस सर। आज प्रशंसा नहीं आई है। प्रशंसा समझ में आया? प्रशंसा समझ में आया? सर उसका मैसेज आया है। यस सर। हो गया? सर हमारा जो पॉप आइटम था सर, उसमें तो पॉप आइटम होता है जो की वैल्यू देता है और खाली यहाँ पर आइटम यूज करते हैं हम लोग।
पॉप आइटम्स क्या करता है, डिक्शनरी से की और वैल्यू को डिलीट करके रिटर्न करता है, और आइटम्स डिलीट नहीं करता है, वो केवल रिटर्न करता है। समझ में आया जो बोल रहे हैं? जी सर आ रहा है जी सर। सर। लिख लिया? सर ऊपर करना थोड़ा सा। रितेश कुमार जी आ गए हैं। रितेश गुप्ता सर, हाँ। हो गया जी? यस सर। सर जी नीचे सर। कर देना एक बार। अब जल्दी कीजिए, आगे बढ़े हम। हो गया सर, आगे बता दीजिए। अब देखिए, एक डिक्शनरी का मेथड होता है फ्रॉम कीज। ये क्या कहता है कि जो आप की यहाँ पे दे दोगे, जैसे मैथ, साइंस, आर्ट्स, इन सब के डिफॉल्ट वैल्यू, जैसे हमने कहा डिफॉल्ट सबकी हमने 40 मार्क्स दिए और इसको हमने स्टोर किया DI में। अब जब DI को आप प्रिंट करोगे, देखिए सबका डिफॉल्ट मार्क्स कितना आ गया, 40। तो फ्रॉम की किस लिए हम यूज करते हैं कि एक साथ मल्टीपल की के वैल्यू को असाइन करने के लिए हम यूज करते हैं फ्रॉम की। ठीक है? ठीक है सर। देन जो अभी इन्होंने बोला आइटम्स और इसका, तो यहां देखिए फॉर x, y, या हमने कहा k, v इन DI डॉट आइटम्स, ये क्या करता है, की और वैल्यू रिटर्न करता है, की और
वैल्यू को रिटर्न करता है। तो प्रिंट हमने कहा कि कॉमा कोलन कॉमा वी, ये क्या प्रिंट कर रहा है? की में क्या आया? सब्जेक्ट के नेम, और वी में क्या आ गया? वैल्यू आ गया। तो आइटम से रिटर्न करता है। और पॉप आइटम जो है ये करता है, देखो अगर आप लिखोगे पॉप आइटम लास्ट पेयर जो है उसको रिटर्न करता है और उसको डिक्शनरी से डिलीट भी कर देता है। आइटम डिलीट नहीं करता है, आइटम केवल की और वैल्यू को रिटर्न करता है। समझ में आया? सर अगर हम पॉप आइटम को लूप में चलाते हैं तो सर लूप में भी यही काम करेगा ना सर? ये लास्ट पेयर ऑफ वैल्यू को सारा डिलीट डिलीट हो जाएगा, सारा डिलीट हो जाएगा। जी सर, जी हाँ, लूप चलेगा जितने टाइम तक डिलीट कर। ठीक, समझ में आ गया सबको? ये फ्रॉम की समझ में आया? क्लियर। अनीता, Yes, sir. किरण, जागृत, Yes, sir. अपराजिता, सबको? Yes, अब sir. देख, अब मेरे पास ये लिख लिया Yes, था sir. सबने, हम डिलीट कर रहे हैं। ओके सर। ठीक है। अब मेरे पास एक सेट है जिस सेट में सब्जेक्ट लिखा हुआ है। सब्जेक्ट में हमारा है मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, और दूसरा है मार्क्स। और इसमें मार्क्स दिया हुआ है 98, 56, 69 एंड 70 दिया हुआ। हमको इन दोनों से डिक्शनरी बनाना है। तो एक मेरे पास जिप यूटिलिटी है। क्या है? जिप। जिप का काम क्या है? एक साथ एट ए टाइम मोर देन वन डेटा स्ट्रक्चर को रीड करना। मोर देन वन डेटा स्ट्रक्चर को रीड करने के लिए हम किसको यूज करते हैं? जिप को। तो जैसे हमने यहाँ कहा फॉर S, M, एक डिक्शनरी हमको बनाना है। तो हमने यहाँ पे DI एक ले लिया ब्लैंक। फॉर S में सब्जेक्ट आए और M में मार्क्स आए। इन जिप सब्जेक्ट कॉमा मार्क्स, और DI में हमने सब्जेक्ट को की बना दिया और मार्क्स को वैल्यू बना दिया। ठीक, लास्ट में आके हमने यहाँ पे फॉर की कॉमा वैल्यू इन DI डॉट आइटम से इसको प्रिंट करा दिया। प्रिंट सब्जेक्ट एंड कोलन मार्क्स। ठीक, इसको हमने सेव किया और यहाँ रन करके चेक कर लिया। सर वी आएगा वहाँ पर? वी आएगा M की जगह पर? कहाँ पे बताओ? यहाँ पे। अब आप देखिए, आ गया, डिक्शनरी बन गया है। आप डिक्शनरी को यहाँ पे प्रिंट करके भी चेक कर सकते हो। पूरे डिक्शनरी को हमने यहाँ पे जिप करा दिया, प्रिंट DI, ये डिक्शनरी बन गया और डिक्शनरी से फिर हमने वैल्यू प्रिंट कर लिया। समझ में आया? जी सर, क्लियर। सर एक चीज बताइए। हाँ, तो सर ये जो SM इन जिप सब्जेक्ट मार्क्स, सर मतलब कि चल कैसे रहा है जिप? तो फिर हमने इसके अंदर सब्जेक्ट और मार्क्स दे दिए। सर हम अगर नॉर्मल जो है जिप जो है एक साथ दो आपके इसको रीड करता है डेटा स्ट्रक्चर को। तो एक वैल्यू इससे रीड करेगा, उसको S में देगा, मार्क्स से जो रीड करेगा M में देगा। लेकिन यहाँ पे ये हाँ बोलिए सर, इसमें जिप के अंदर मैंडेटरी है दो, मतलब इसके अंदर मतलब ब्रैकेट के अंदर मोर देन वन। ठीक है सर।
लेकिन एक इसका ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक ऑफ जिप। ड्रॉबैक क्या है इसका? जिप ऑलवेज रीड स्मॉलेस्ट डेटा स्ट्रक्चर। इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर आपके पास एक है जिसमें वैल्यू है 1 2 3 4 5, दूसरे में है आपके पास वैल्यू 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो रीड करेगा जिप से, अगर इन दोनों को रीड करोगे तो ये मैक्सिमम 5 टाइम्स ही चलाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 एन के वैल्यू को प्रिंट करेगा और यहाँ प्रिंट करेगा 2 3 4 5 6 तक प्रिंट करेगा, ये लास्ट 3 को नहीं प्रिंट करेगा। जो स्मॉलेस्ट होता है वहीं तक वो रीड करता है। समझ में आ गया? जी सर, क्लियर। तो जिप का ये ड्रॉबैक एक ही टाइप का सर डेटा स्ट्रक्चर यूज होगा इसमें? नहीं, मल्टीपल भी कर सकते हो। जैसे देखिए यहाँ पे हमने एम को डिक्शनरी ले लिया, सॉरी सेट ले लिया, इसको भी हम इसमें प्रिंट करके दिखा दे रहे हैं। ठीक, देखा यार, दोनों केवल एक साइज तक प्रिंट किया, 6 तक प्रिंट किया, उसके बाद बाहर आ गया। एक आपका सेट है, दूसरा लिस्ट है, तो मल्टीपल टाइप के भी वैल्यू को रीड कर सकते हैं। समझ में आया? जी सर। हम डिक्शनरी को ऐसे भी बना सकते हैं। लिख लिया ये सबने? एलन, रवि, यस सर। लिख लिया? सर। जी सर। हम डिक्शनरी ऐसे भी बना सकते हैं कि डिक्शनरी हम ऐसे भी बना सकते हैं। 1:1 हमारे या नेम कोलन लिस्ट को हम यहाँ पे एज ए वैल्यू दे सकते हैं। मोहन और वैल्यू में हमने ट्यूपल अभी नहीं पढ़ाया, इस तरह से ट्यूपल होता है, ट्यूपल में भी वैल्यू दे सकते हैं, यानी कि हम मिक्स काइंड भी यूज कर सकते हैं। pi हमने किया तो ये वैल्यू को प्रिंट करेगा। ठीक, तो ये जरूरी नहीं है कि डिक्शनरी में केवल हम डिक्शनरी ही नेस्टेड कर सकते हैं, हम किसी भी टाइप के डेटा स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं। अब लिख लिया ये?
जी सर, ठीक। लिख लिया। यस सर। हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक डिक्शनरी है जिसमें मेरा की है ए और की है मेरे पास बी, और सी वैल्यू। हमने कहा प्रिंट डिक्शनरी डॉट गेट ए। अगर आपने इसको रन किया तो क्या करेगा, ए की वैल्यू क्या है 1, ए की वैल्यू क्या है 1। और आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, अगर सी इसमें है ये, और यहीं पे हमने यहाँ एक डी दे दिया। देखिए सी के वैल्यू को उसने प्रिंट किया, सी की वैल्यू क्या है 3, डी उसको नहीं मिला तो उसके जगह पे उसने क्या प्रिंट कर दिया, नॉट फाउंड। तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हो। सर एक मिनट लिख लिया। समझ में आया? जी सर। सर हम इसमें गेट के अंदर जो हम ए ले रहे हैं सर, की ले रहे हैं, अगर हम वैल्यू ले तो वैल्यू से नहीं चलेगा? वैल्यू से कुछ भी नहीं होता है, हमेशा की से ही होता है। ओके सर। हो गया? सर एक मिनट। जी सर, हो गया। अब एक हमने DI डुप्लीकेट इक्वल DI डॉट कॉपी एंड DIC इज इक्वल टू DI। ठीक, अब हमने DIC में D के वैल्यू को चेंज कर दिया, D के वैल्यू को हमने 10 कर दिया। प्रिंट किया हमने DIC और प्रिंट किया हमने DI को। अगेन डुप्लीकेट में C के वैल्यू को हमने चेंज किया, इसको हमने 30 कर दिया। प्रिंट किया हमने
डुप्लीकेट प्रिंट किया हमने DI। डन। अब उसके बाद हम बताएंगे इसमें क्या हमने किया। देखिए जो हमने यहाँ पे प्रोग्राम लिखा था, यहाँ से देखिए पहला हमने लिखा है प्रिंट DIC। DIC हमारा क्या है, मैं B की वैल्यू को 10 कर दिया, B की वैल्यू को 10 कर दिया और उसके बाद हमने एक प्रिंट किया DI, उसमें भी वैल्यू चेंज हो गया है। तो ये DIC जो है वो क्या है हमारा डीप कॉपी। जब भी हम इक्वल करते हैं यानी कि इक्वल से हम कोई भी कॉपी क्रिएट करते हैं तो डीप कॉपी होता है, और जब हम DI कॉपी से जब करते हैं तो उसको हम कहते हैं सॉलो कॉपी। यहाँ देखिए अब हमने डुप्लीकेट में C के वैल्यू को 30 कर दिया था, लेकिन DI में C की वैल्यू चेंज नहीं हुआ। तो सॉलो कॉपी जो होता है वो क्या कहता है, डीप कॉपी, ये कॉपी से जब हम कर रहे हैं तो डीप हमारा सॉलो कॉपी हुआ। ये क्या करता है, दो हमारे डिफरेंट मेमोरी लोकेशन क्रिएट कर देता है। ठीक है, सॉरी हम कंफ्यूज हो गए, एक सेकेंड याद कर लेते हैं। डीप कॉपी एंड सॉलो कॉपी। डीप कॉपी क्रिएट मेमोरी into